इस शाम के समय में फिर एक बार आपने स्टडीज़ की ओर जाना चाहता हूं, जो हम लोग सब्जेक्ट लिए हुए हैं फिंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर की उंगली के बारे में हम जो पिछले कुछ हफ्ते से मनन कर रहे हैं। मुझे उसी के बारे में आपके साथ प्रभु का वचन पढ़ना है और पवित्र आत्मा के साथ सीखना है। इस शाम के समय मुझे फिर से आपको परमेश्वर का उंगली जो न्याय करता है उसकी जगह ले जाना है, और उसमें जो और भी कुछ नए नए चीज़ परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, कुछ विचारों दिया है, वो आपके सामने लाके मुझे भी सीखने का आशा हो रहा है। इस शाम के समय हम जाएंगे दानियल का पुस्तक अध्याय 5 और हम पढ़ेंगे 4, 5, 6। दानियल का पुस्तक अध्याय 5 पद 4, 5, 6 और वापस हम 24 और 25 पद हम पढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम इस शाम के समय फिर से और एक बार आपका वचन की ओर ध्यान देते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका वचन हमको समझाओ, और दुआ करते हैं शाम के समय हमारी ज़रूरत के अनुसार आपका वचन से हमारे आत्माओं को स्थिर करो, विश्वास हमारी बढ़ोतरी दो, हमारा विश्वासों को। हम दुआ करते हैं हमको यीशु मसीह के और करीब लेके आओ, ताकि हम उसको और गंभीरता से सेवकाई करें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन पिताजी, आमेन, आमेन। परमेश्वर का उंगली जो न्याय करता है, अगर आप 4, 5, 6 पद पढ़ेंगे, वहां का परिस्थिति हमको पता चलता है कि यहां पे जब परमेश्वर का उंगली लिखा जा रहा था, वहां का माहौल ही एक अलग माहौल है। कैसा था माहौल? ये दुनिया में सबसे ताकत वाला राजा बेल्शाज़ार का पार्टी था। वो पार्टी बैंक्वेट था, बड़ा सा पार्टी था। इतिहास कहता है कि वो जो जगह बेल्शाज़ार 1000 बड़े बड़े राजाओं के साथ, बड़े बड़े प्रभुओं के साथ, बड़े बड़े अधिकारों के साथ, जो अनेक राज्य हो सकते हैं, उनके साथ जब ये बेल्शाज़ार राजा पार्टी कर रहा था, वो जो जगह था करीबन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जितना जगह चाहिए था, उतना जगह में इतना बड़ा पार्टी हो रहा था। और ऐसे पार्टी में किंग बेल्शाज़ार राजा से दुनिया में सब डरते थे। और उस दुनिया में क्रिस्त पूर्व, हम लोग 530 या 600 BC के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिस्त पूर्व, उस समय बेल्शाज़ार राजा को डरने वाला सब कोई दुनिया में था। बाबिलोन का राजा बोलने से सब डर जाते थे। नेबुकदनेस्सर के बाद उसका बेटा बेल्शाज़ार जब बाबिलोन पे राज्य कर रहा था, आपको पता है, वो हम लोगों ने सुना पिछली बार, बाबिलोन बहुत बड़ा देश था। उसने बाबिलोन के आजू बाजू में इतना बड़ा वॉल, इतना बड़ा भिंत को उसने सुरक्षित के लिए उसने बांधा था कि उस दीवार के ऊपर एक ही साथ कई रथ, एक ही साथ 6 से 7 रथ जा सकते थे। उतना जाड़ा पर्वत, उतना जाड़ा दीवार उसने अपना गांव, अपना बाबिलोन देश की ओर उसने सिक्योरिटी की तरह रखा था। ठीक जैसे हम चाइना वॉल देखते हैं, चाइना वॉल से भी और स्ट्रांग था उसका। इसीलिए वो राजा बहुत ताकत वाला था। व्यापारी के लिए वो देश था, पैसा के लिए वो देश था, किसी को सीखना है, ज्ञान चाहिए तो वो देश था। उन दिनों में बहुत ज्ञानी लोग जो ग्रीक थे या रोमियो लोग थे, जब वो भी कभी कवि लिखते थे या कभी कुछ अच्छा चीज बोलना चाहते तो बाबिलोन के बारे में बड़े बड़े गीत गाते थे, बड़े बड़े खता लिखते थे, बड़े बड़े इतिहास के पुस्तकें लिखे जाते थे। उतना महान था बाबिलोन देश। और नेबुकदनेस्सर ने, राजा ने, उसने उसका खुद का मूर्ति इतना बड़ा बनाया और कहा, जो मुझे पूजा नहीं करता उसको मार दिया जाए। मतलब उसका महिमा उतना अच्छा था, उसका पैसा इतना ज्यादा था, वो ताकत वाला उतना था, उसका सेना उतना बड़ा था। आज दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल आर्मी किसका है? आप अगर गूगल में देखेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा रशिया का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इतना ताकत वाला है, उसको सिर्फ वो मंत्री को संभालने के लिए हजारों सैनिक लोग हैं। समझ में आ रहा है? और वो हजारों सैनिक सिर्फ मंत्री को बचाने के लिए आना। हमारा मंत्री के लिए जब कार जाते हैं 6-7 लोग रहते हैं ना, बाद में आगे कुछ बुलेट लोग जाते हैं, कार में जाते हैं। लेकिन रशिया का
प्रेसिडेंट को हजारों सैनिक हैं, और हजारों सैनिकों के लिए वो प्रेसिडेंट आज जो हमारा है, रशिया का, हमारा नहीं रशिया का, उसने उनको इतना बड़ा बंगला दिया, इतने खर्चा का कार दिया है सबको, ताकि कभी उनको कोई पैसा से भी कोई खरीद ना ले। उतना पैसा से, मतलब ये रशिया प्रेसिडेंट का सैनिक बनना ही बहुत बहुत कीमती और बहुत बड़ी बात है, बहुत ताकत वाला नाम है और जिंदगी है। वैसे बेबीलोन देश था क्रिस्त पूर्व 530 के पहले। ऐसे टाइम पे 1000 लोग, आप याद कर सकते हैं, 1000 लॉर्ड्स लिखा है इंग्लिश बाइबल में। 1000 बड़े बड़े राजाओं के समान, अधिकारी के समान जब पार्टी कर रहे थे, ये सब बड़े बड़े घर वाले अपने बियों के साथ, बच्चों के साथ आए हैं, और ये बेलशाजर राजा के सामने वो लोग ये पूरे शान के अंदर वो लोग आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को सुनने वाले यहाँ पे जो भी भाई बहन बैठा है, आपने कभी देखा है जो दारू पीने के बाद कैसे बात करते हैं लोग? दारू पीने के बाद कोई कभी गॉड ब्लेस यू बोलते सुना है आपने? दारू पीने के बाद मैंने मेरे पढ़े लिखे बड़े बड़े पगार लेने वाले बॉस लोगों को भी देखा है, जब मेरे सामने बाइबल बैठ के हम लोग कभी कभी बिजनेस बात करते हैं, मैं कोको कोला पीता रहता हूं तो वो दारू पीते रहते हैं। ये जो अच्छे दिखने वाले सूट में डालने वाला मैं बॉस में से भी जब एक ग्लास ले लेते हैं, उनके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलता है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आपको लगता है कि उस शाम को वो 1000 राजाओं के मुंह के सामने जब ये सब लोग अल्कोहल पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, है ना, दारू पी रहे हैं, तो क्या अच्छी बात हो रहा है वो शान पर? यहां तक कि उतना ऐसा शैतान से भरा हुआ विचारों के साथ पार्टी हो रहा है। बेलशाजर को लगा अभी मैं ही परमेश्वर हूं दुनिया का, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कौन? तुरंत उसको याद आया होगा, हाँ कोई दानियल इस्राएली लोग हैं जो यहोवा यहोवा करके बहुत नाटक करते हैं। एक काम करते, मेरा महिमा उसको क्यों जाना चाहिए, चलो। उसको सडनली एक पापी विचार आ गया, पता नहीं था वो किससे खेल रहा है। वो तुरंत अपने सेनाओं से बोला है कि जा, मेरे पिताजी नेबुकदनेस्सर ने जो यरूशलेम मंदिर से, प्रभु यहोवा के भवन से उसने जो वो सोनाए लिया था, सोना के पात्र लिया था, उसको ले आ। सोना के पात्र में हम उसका आराधना नहीं, वो मेरा आराधना होना चाहिए। मेरे राजाओं को मैं दारू पिला के, हम मैं ये मद को पिला के, वाइन को पिला के हम पार्टी करेंगे। एक्चुअली नेबुकदनेस्सर, अगर आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, परमेश्वर ने यहोया के दिनों में परमेश्वर ने अनुमति दी थी कि ये यहूदा के राज्य के साथ नेबुकदनेस्सर रेन करे। नेबुकदनेस्सर राजा, ये यहूदियों का राजा पर यहोयाकीम प्रभु का देश का राजा पर नेबुकदनेस्सर कब्जा करे, क्योंकि ये लोग पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे थे। उनको ये सबक सिखाने के लिए, उनको एक चेतावनी से परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को उपयोग करके, जगीक राजा को उपयोग करके अपने लोगों पर उसने हमला करवाने की अनुमति दी थी। इसीलिए नेबुकदनेस्सर यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन के मंदिर के अंदर सोना का जो पात्र था, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए बहुत मूल्यवान पात्र था, ऐसा वैसा नहीं था। परमेश्वर का भवन जब बांधा गया था सोलोमन के द्वारा, वो जो पात्र था, मंदिर था, जो भी अंदर था, सबसे अमूल्य सोना सोलोमन ने इस्तेमाल किया था। वो सादा सोना नहीं था जो उसका बीवी या कोई इस्तेमाल कर रहा था, उसने सबसे अमूल्य, उसने सोचा था कि मैं परमेश्वर के लिए जो खर्चा करूंगा वो बहुत कीमती वाला रहना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। तो ऐसा वाला कीमती पात्र से बनाया हुआ वो पात्र को लेके यहां ये पापी बेलशाजर क्या कर रहा है, उसके अंदर दारू लेके सबको पार्टी दे रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि उस शाम का माहौल कैसा चल रहा है। सबकी नजर राजा बेलशाजर पर है। ये सब दुनिया के सबसे बड़े वीआईपी लोग, राजाओं का पूरा नजर राजा बेलशाजर पर है। बाद में ये बोलता है चलो दारू, अनलिमिटेड दारू दे दो सब लोग को, तो बाद में सबका नजर दारू पे चला गया। दारू से बोर होने के बाद बेलशाजर बोलता है ओ यरूशलेम के पात्र से वो सोना का पात्र लेके आओ। सो सबका नजर बाद में किधर चला गया, वो पात्र पे चला गया। सब लोग वाओ, मुझे पता नहीं आप में कितने लोग सोना के प्लेट में कभी खाना खाया, कभी खाया?
मुझे लगता है उस एक दिन जब सोना के प्लेट में खाना खाते हो तो उस दिन बिरयानी से ज़्यादा कीमती वो प्लेट ही लगता है हम लोग को। चिकन से ज़्यादा, मटन बिरयानी से ज़्यादा, कुछ भी लो लो उस दिन। मुझे लगता है वो शादी के अंदर जो दूल्हा दुल्हन खड़े उनसे भी ज़्यादा कीमती हमको लगता है वो प्लेट है। लेकिन एक चीज़ है, सबका नज़र वो सोने पात्र पे जा रहा था और वो लोग उसके अंदर दारू पी रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, भाई ने जब पढ़ा 5वां अध्याय 6वां वचन में, तुरंत, इंग्लिश में लिखा है इन द सेम आवर, उसी घड़ी, उसी समय जब बेलशाजर और ये पूरा दुनिया, पूरा राज्य, बबीलोन का राज्य, परमेश्वर यहोवा का छट्टा उड़ा रहे थे, उसका निंदा कर रहे थे, उसका नाम को दोष लगा रहे थे, पवित्र 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 परमेश्वर को अपवित्रता से दुनिया का चेष्टा कर रहे थे, तुरंत प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर तुरंत उसका हाथ के उंगलियों से उस दीवार पर जहां पे लैम्प स्टैंड था, प्रभु उधर वचन कहता है कि लैम्प स्टैंड के ऊपर, वो लैम्प स्टैंड, वो राजा का लैम्प स्टैंड बोला ना, ऐसा छोटा दीवार नहीं रहेगा ना, वो जो लाइट आ रहा है वहां से दीवार पे लगा हुआ, इतना तेज देने वाला लाइट रहेगा, उसके आजू बाजू में ही परमेश्वर उसकी उंगलियों से मैंने टेकेल उफारसीन लिखता है। अभी बोलो, सबका ध्यान किधर है? अभी सबका ध्यान किधर है? राजा का पास से, दारू के पास से चला गया उनका। शायद वो गोल्ड वेसल्स है ना, सोना पात्र, जो वो कप में वो लोग दारू पी रहे, उधर से भी नजर हटाया। उन दिनों में डीजे पार्टी नहीं था, है ना, उन दिनों में डीजे डॉल्बी सिस्टम कुछ नहीं था। उन दिनों में लेडीज लोग, अच्छे सुंदर सुंदर लेडीज लोगों को गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए सब लोग कर रहे थे। ऐसा हो रहा था। वो क्या पवित्र देश नहीं था, है ना, राजा अच्छा नहीं था कि आराधना का गीत चल रहा है वहां पे। ये ऐसा एंटरटेनमेंट में सबका नजर, कहीं एंटरटेनमेंट, कोई डांस कर रहा है तो उधर देख रहे होंगे, है ना, कुछ जादू हो रहा होगा वहां पे देख रहे हो रहे हैं। अभी सभी लोगों का डरा हुआ आंख, है ना, ये सब आनंदी से क्या क्या बोल रहे हैं, आनंद हुआ चेहरा, तुरंत जब वो दीवार पास सबका गया, ये लोगों को परमेश्वर का उंगली दिख रहा है। और लेकिन उंगली के अंदर क्या दिख रहा है? मैंने टेकेल उफारसीन। ये आरामिक शब्द है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने टेकेल उफारसीन, वहां पे सब आरामिक लोगों को समझ में आ रहा था क्या है ये। इनको ये नहीं पता था कि वो उसका मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर वहां पे भविष्यवाणी देना चाहता था। मैंने बेलशाजर राजा, बेबीलोन देश, तेरा समय आ गया है, तेरा दिन गिना गया है। मैंने नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड, आपका दिन गिना गया है, अंत हो गया, आपका समय हो गया। टेकेल, आपका न्याय का दिन आ गया है। टेकेल का अर्थ क्या है? भाई ने पढ़ा है 24 अध्याय में, आपका समय आ गया है। तराजू में, बैलेंस में, योर स्केल यू बीन काउंटेड टू बी बैलेंस्ड। उफारसीन मतलब पेरेस, मेदे और पर्शिया देश आज आके आप पर हमला करेंगे। आप नहीं रहेंगे, आपका राज्य का, आपका देश का, आपका वैभव का सब अंत हो जाएगा। एक्चुअली मैंने टेकेल उफारसीन, परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं, भविष्यवाणी की हो गया है, आपका दिन गिना गया है। वो अभी मरा नहीं है, लेकिन बोल रहा है दिन गिना गया है। बाद में बोल रहा है कि आपका जजमेंट आ गया है, आपका राज्य अंत हो गया है। ठीक परमेश्वर उसकी उंगलियों से ये न्याय की बातें वहां लिखने के बाद, ठीक 6 घंटे के बाद प्रभु का वचन कहता है और इतिहास कहता है, मेदे और पर्शिया जो ये राज्य के अंदर आया, बेबीलोन के राज्य के अंदर आके उन पे कब्जा किया और ये बेलशाजर राज्य को खत्म कर दिया। मैंने टेकेल उफारसीन। बेलशाजर राजा, ध्यान से सुनिए मेरा भाई, मेरे बहनों, मेरे मसीहों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बेलशाजर राज्य उसकी पूरी जिंदगी में उसके सामने खड़े हुए लोगों के गुड़गे कांपते हुए देखा होगा उसने। उसके पूरे जिंदगी में उसके सामने थरथरते हुए लोग, राजा मुझे बचाओ, मुझे एक चांस दो, ऐसा रिक्वेस्ट उसने उसकी जिंदगी में देखा होगा। लेकिन आज ऐसा समय आ गया, सिर्फ परमेश्वर का उंगली उस द्वार पे जब चेतावनी और न्याय का उंगली लिखा जा रहा था, प्रभु का वचन कहता है अध्याय 5 में और 6 वचन में, ये बेलशाजर राजा जो उसकी जिंदगी पर सबको डरते हुए देखा है,
जिंदगी भर उसका सेना उसको डरते हुए देखा है, जिंदगी भर उसका प्रजा उसको डरते हुए देखा है, जिंदगी भर उसके लोगों को डरते हुए देखा है, जिंदगी भर उसके विरुद्ध में जो भी सेना उठा, जो भी आदमी औरत उठा, उसको थरथराते हुए डरते हुए देखा है। आज प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर का न्याय का उंगली उस दीवार पर लिखा जा रहा था, ये राजा का पैर थरथराने लगा है। उसका पैर का नीचे का भाग ऐसा हुआ एज इफ उसका जॉइंट्स निकल गया, मतलब वो हिल नहीं पा रहा है। वो इतना डर गया, आप समझ सकते हो। वो डर से उसकी आवाज पता नहीं कितना जोर से आ रहा था। वो डरता हुआ जब उसने पुकारा, उसके ज्ञानी लोगों को बुला, आ जा, इसका अर्थ मुझे समझाओ। मैंने टिकेल उफारसिन। आप मुझे बोलो, वो राजाओं का चेहरा कैसा है वहां पे? 1000 जो पार्टी में प्रभु का द्वेष कर रहे थे, छट्टा कर रहे थे, प्रभु के वस्तुओं को लेके अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करना। कितने लोग कर रहे हैं आज हम? परमेश्वर का भवन को अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करना, परमेश्वर का वो दिया हुआ वचन बोलने का अनुमति हम कितने लोग स्वार्थी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का गाना गाने का परमेश्वर जो हमको वरदान दिया है, वो परमेश्वर का पवित्र वरदान है, हमारे पैसा के लिए, हमारा नाम के लिए, हमारा फायदा के लिए। कितने यंग पीपल, कितने युवक युवती चर्च के लिए क्यों आते हैं बाहर? शादी होने के लिए। कितने लोग हाथ उठाते हैं, मैंने प्रभु को स्वीकारा है। कितने लोग हाथ उठाते हैं, मैं प्रभु को स्वीकारा है। कितने लोग चर्च को आते हैं क्योंकि वो लोग मरने के बाद गाड़ने के लिए जगह चाहिए। कितने लोग चर्च को आते हैं क्योंकि जब हम कर्जे में आएंगे तो ये श्रीमंत फादर, ये इंसान हमको मदद करेगा। कितने लोग चर्च को आते हैं क्यों? पवित्र जगह। कितने लोग प्रभु का वचन बोलते हैं। कभी कभी मैं बेंगलोर में जब वचन बोल रहा था, बहुत युवक लोग हमारे कलीसिया में आते थे, वहाँ मैं डीकन का काम करता था। ज़्यादातर बॉयज़ कभी नहीं उठते, तुरंत उठना जाते हैं। बाद में वो लोग उठ के संडे मैसेज बोलने के बाद ठीक 4 हफ्ते के बाद हमको पता चलता है कि वो किसी लड़की को पसंद किया है वो चर्च के अंदर, तुरंत, ताकि वो लड़की जाके उनके घर पे बोले कि वो लड़का मैसेज भी बोलता है चर्च में। चर्च में एक लड़का मैसेज बोला, तुरंत वो लड़का पवित्र हो गया। परमेश्वर का दिया हुआ अनुमति, उसका सेवकाई को हम में कितने लोग हमारे स्वार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। बाहर देखो कितने चर्चेस हैं, बाहर देखो कितना कलीसिया है, बाहर देखो हमारे साथ कितने विश्वासी लोग हैं। हम यहां पे आ रहे हैं कि हमको हमारे चर्च के पैसा से मदद मिलेगा, हमको मदद करो। वो हम चर्च को जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। क्या चर्च का पैसा हमारे खाना पीना के लिए है? भाइयों बहनों, क्या चर्च का पैसा हमारे व्यक्तिगत कुटुंबों के लिए है? परमेश्वर ने हमको हाथ दिया है मेहनत करके काम करने के लिए। क्या हमारे हाथ कम गिर गए कि हम जाके प्रभु के भवन का पैसा के लिए हम लोग लोभ करें, आशा करें? क्या ये बेलशेजर के घर पे पात्र का कम था कि उसने यरूशलेम का पात्र को पूछा है? परमेश्वर का छट्टा कर रहा था। He was mocking God, Jehovah. He was mocking the only way, holy truth, the holy and the holy Lord Jesus Christ. यहां पे कोई है परमेश्वर का छट्टा करने वाला, परमेश्वर के नाम पे निंदा लगाने वाला, परमेश्वर के कलीसिया पर निंदा लगाने वाला, साक्ष्य को खराब करने वाला कोई है यहां पे? मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और अनुमति मैं रिक्वेस्ट करता हूं और विनती करता हूं, वो मेरे भाई संभाल के रहना, उस मार्गों से, उसके विचारों से बहुत दूर चला जाना। शायद आज शाम को परमेश्वर का न्याय का उंगली आपको दिखा रहा है, न्याय का उंगली का समाचार आपकी ओर आ रहा है। हमारे में ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए जो परमेश्वर का आवाज को, सेवकाई को, काम को कभी भी परमेश्वर का क्रोध, हम लोग ये ऐसा है कि हम कुराड़ लेके खुद को मार रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध को हम लोग गले लगा रहे हैं। ये बेलशाजर के राजा के सामने सब डरने वाले में से आज ऐसा समय आ गया, सबसे ताकत वाला राजा आज परमेश्वर के उंगली के सामने थरथर आ रहा है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा दुखद घटना हुआ है जब वो आते हुए आपको दिखाई दे रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो?
आपको कभी याद आता है ऐसा संदर्भ? भले शायद एक अनकंट्रोलेबल एक कार, उसका ब्रेक फेल हो गया और आपकी ओर हो रहे हैं, आपको हिलने के लिए भी समय नहीं था। ऐसा दुखद घटना आप में कभी किसी हुआ है? आप में कभी किसी के पास ऐसा घटना हुआ है जब एक प्रलय आ रहा है आपके सामने और आपको भागने के लिए जगह भी नहीं है? आप में कोई है? मैंने तो नहीं है। आपकी जिंदगी में ऐसा कई तूफान आया आपकी जिंदगी में, भले बीमारियों से, पैसा से, लेकिन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो न्याय का उंगली है ना, वो हम लोग को एक चेतावनी का उंगली होता है। जब हम लोग इतना निर्बल हो जाते हैं, हमको सहाय करने वाला कोई नहीं होता है, हमको छुपने के लिए जगह नहीं होता है। और कभी कभी ये शायद हमको दुखद घटना मुश्किल की तरह हमारे जिंदगी में आया है, लेकिन सोचो अगर परमेश्वर का उंगली वैसी घटना अगर आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में लाएगा, तो हमारा और आपका परिस्थिति क्या? यूहन्ना का 5:24 कहता है मनुष्य को मरना है सिर्फ एक बार, दंड की आज्ञा नहीं होगी, वो मृत्यु से पार हो गया। हर एक इंसान को, भले कितना पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, मिरज से हो, सांगली से हो, है ना, जम्मू कश्मीर से हो, राजस्थान से हो, या इवन कोयम्बतूर से हो, कहां से भी हो आप, इंसान को एक बार मरना है। उसके मरने के बाद उसको दंड को अपनाना है। लेकिन वही इंसान दंड से पार हुआ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता करके अपनाया है। वो मेरे भाई, मेरी बहन, वो परमेश्वर का उंगली इस प्रलय की तरह एक बार आपकी ओर आएगा। आपको बचाने के लिए इस धरती पे कोई नहीं होगा, कोई दूत नहीं होगा, कोई परमेश्वर नहीं होगा। जब परमेश्वर का उंगली न्याय का दंड के सामने आप खड़े होंगे मरने के बाद, शायद आज शाम के बाद हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, या कल चले जाएंगे, लेकिन वो एक प्रलय की तरह आएगा, एक तूफान की तरह आएगा, एक कोरोना वायरस की तरह आएगा। आपको बचने के लिए जगह नहीं रहेगा। और जब परमेश्वर खुद उसके न्याय उंगली से आपको दिखा के बोला, तू मेरा पुत्र यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, तू स्वर्गीय नहीं है, जा नरक में जा करके बोलने के बाद उस उंगली से बचाने वाला अभी कोई नहीं है आपको। कितना दिन के लिए? 100 दिन के लिए? 1000 दिन के लिए? 1,00,000 दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? प्रभु का वचन कहता है वो अनंत 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 काल के लिए नाश का जिंदगी है। आत्मा नहीं मरेगा, आप निरंतर नरक के अंदर उस न्याय के अंदर रहेंगे। परमेश्वर से आप सेपरेटेड रहेंगे। परमेश्वर का चेतावनी का उंगली आज हर दुनिया को आ रहा है। किसी को प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। अब देखो, ये बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरी बहन। बेलशाजर, उसका राज्य, ये सब राज्य, ऑलमोस्ट पूरा देश प्रभु के विरुद्ध है। वहां पे विश्वासी कितना लोग हैं? कितना लोग हैं वहां पे विश्वासी लोग? सच्चाई में चलने वाले, सच्चाई को रुकने वाले दानियेल एक है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। दुनिया को दिखेगा कि ये 4 लोग, गरीब लोग क्या कर सकते हैं, ये आलतू पालतू लोग क्या कर सकते हैं, ये दानियेल, शद्रक, अबेदनगो, इनका कौन क्या कर सकते हैं, ये लोग हार गए। ये सब लोग को सब कम नीति से देखेंगे, कम नजरे से देखेंगे। बेलशाजर, आज भी यही परिस्थिति है। आप कलीसिया में देखो, शायद पूरा कलीसिया गलती कर रहा होगा, लेकिन 1, 2, 4 या 5 लोग रहेंगे जो परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करते रहेंगे, सेवकाई करते रहेंगे। पूरा दुनिया में, शायद पूरा कलीसिया दुनिया में शायद परमेश्वर के विरुद्ध रहेगा। 1 या 4 कलीसिया रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा के साथ चल रहा है। वही सच्चा है ना। दानियेल का पुस्तक में हमारे आज की जिंदगी के लिए कितने सत्य हैं, लेकिन दुनिया को लगता है कि अरे यार, ये 4 लोग क्या कर सकते हैं। दुनिया को लगेगा कि ये छोटे लोग क्या कर सकते हैं। अरे परमेश्वर ने अगर बड़े राज्य बेलशाजर को नहीं छोड़ा है, बड़े बड़े फरो राजाओं को नहीं छोड़ा है, हेरोद राजा को नहीं छोड़ा है, क्या आपको और मेरे को, हमारे मंत्रियों को, है ना, दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स को छोड़ेगा? परमेश्वर के सामने सब समान है। उसके सामने कोई मंत्री नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई श्रीमंत नहीं है, कोई गरीब नहीं है। उसके सामने सिर्फ 2 ही लोग हैं। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपनाने वाले एक झंड है, भीड़ है, और दूसरा है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है। उतना ही। यूहन्ना 10:27 कहता है, मेरा भीड़ मुझे जानता है,
मेरा आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे चलते हैं। परमेश्वर को पता है उसका भीड़ कौन है, उसका भीड़ को पता है वो परमेश्वर के कौन है। और बच्चे से ये पूरा राज्य बेलशस्सर का, ये पूरा दुनिया, ये कलीसिया में कितने सारे लोग हैं, शायद वो आ रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे में कितने लोग हैं सच में परमेश्वर को अनुभव किया है, परमेश्वर को अनुभव किया है, परमेश्वर हमारे हृदय में जी रहा है, परमेश्वर त्रयेक देव हमारे के अंदर जागृत है, हमारे साथ जी रहा है, वो हमारे पर, हमारे जिंदगी पर प्रभुत्व करता है। बेलशस्सर का ताकत उस दिन उसको संभाल नहीं पाया है। आपको पता है बेलशस्सर पुकारता है पूरे दर्द में, कोई है, उसके सबसे पढ़े लिखे लोगों को वो बुलाता है, उसके राज्य में सबसे बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाता है, सबसे बड़े जज को बुलाता है, सबसे बड़े वकीलों को बुलाता है, सबसे बड़े ज्ञानियों को बुलाता करके प्रभु का वचन कहता है। जब वो लोग आके पढ़े, अरे मैंने टेकेल उफारसीन, इसका अर्थ तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कहना चाहता है, ये क्या है, उंगली क्या है। तो पर में बेलशस्सर राजा टेंशन में आ जाते हैं। बेलशस्सर 6 घंटे मरने से पहले सोचते हैं कि डरते डरते ये समझाने वाला कौन है, तो तुरंत रानी प्रवेश करती है। अगर 5 के अध्याय में, मतलब रानी पार्टी के अंदर नहीं थी, बेलशस्सर की पत्नी पार्टी में नहीं थी। शायद प्रभु का वचन कहता है बेलशस्सर को पता था कि परमेश्वर यहोवा ने नबूकदनेस्सर के साथ कैसे डील किया था। नबूकदनेस्सर भी ऐसा सोचा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन नहीं है, मेरे से महान कोई नहीं है। शायद इस रानी को याद था कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को क्या किया था। हमने पिछली बार पढ़ा था, वो ना जानवर के अंदर में आ गया, ना इंसानों के अंदर में आ गया, वो घास खाने के लायक परमेश्वर ने उसका घमंड को तोड़ा था। शायद ये रानी डर गई थी। प्रभु का वचन कहता है अध्याय 5 में, 5 का अध्याय 22 दानियल पुस्तक, तू ये सब कुछ जानता था, तेरे पिताजी नबूकदनेस्सर के पास तूने देखा परमेश्वर ने उसको कैसे आज्ञा दी, शाप दी, ये सब जान के भी तूने गलती किया बेलशस्सर, फिर भी तू नम्र नहीं हुआ, तू परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करने लगा, उसकी दृष्टि में तू विरुद्ध पाप करने लगा। तूने नहीं किया बेलशस्सर, तूने चाह के भी परमेश्वर के विरुद्ध तूने प्रश्न किया है, चाह के भी उसका तूने छट्टा किया, मौक किया है। 24 देखो, तभी तो परमेश्वर का चेतावनी का उंगली उस दीवार पर आ गया। ये दानियल बेलशस्सर को समझा रहे। आपको पता है बेलशस्सर बोला कौन है, तो रानी आ गई पार्टी के अंदर। रानिया की बोली एक इंसान है तेरे राज्य में, वो इंसान के अंदर परमेश्वर यहोवा का आत्मा है, पवित्र परमेश्वर का आत्मा है करके 11 वचन में पढ़ेंगे। वो रानी बोलती है बेलशस्सर राजा एक है, उसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। तो फिर दानियल बेलशस्सर बोलता है दानियल आजा, अगर तू मुझे इसका अर्थ समझाएगा तो मैं आपको मौल्यवान बख्शिश दूंगा। आपको पता है दानियल क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, आपका बख्शिश आपके पास रखो। और प्रभु का वचन कहता है उस दिन बहुत बड़ा बख्शिश था। प्रभु का वचन कहता है वो अर्थ बोलने के बाद बेलशस्सर राजा ने उसको बोला कि मैं आपको मेरे राज्य में तीसरी जगह देगा, मेरा पहला जगह है, दूसरा जगह है, तीसरा जगह मैं आपको दूंगा। वो बोला है कि पहली बात उसको पहला राजा का जगह देना चाहिए, है ना, वो नहीं दिया है। दूसरी बात दानियल को पता था कि सुबह तक ये राजा नहीं रहेगा, तू ही नहीं रहेगा तो तू मुझे क्या देगा प्रमोशन। समझ में आ रहा है भाइयों बहनों, ये राजा बोल रहा है मैं आपको बख्शिश दूंगा। ये बड़े राजा के समान, सबसे ताकत वाला राजा के समान दानियल प्रभु का सेवक आकर बोलता है कि ये बख्शिश मुझे नहीं चाहिए, तेरे पास ही रख। क्योंकि दानियल को क्लियर कट दिखाई दे रहा है प्रभु का सेवक को सुबह तक यही नहीं जिंदा रहेगा तो ये मुझे क्या प्रमोशन देगा। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर को सेवा करने वालों लोगों को प्रभु का चेतावनी दिखता है। घमंडी बेलशस्सर जैसे लोगों को अपना पाप भी नहीं दिखाई देता है, प्रभु का चेतावनी का उंगली भी दिखाई नहीं देता है, प्रभु का उपस्थिति भी नहीं दिखाई देता है। अरे रानी ने बोला है कि इसने नबूकदनेस्सर के टाइम में परमेश्वर के बारे में इसने भविष्यवाणी कही है, सच्चाई कह रहा है। वो 6 घंटे समय था बेलशस्सर के पास आने के लिए, बोलने के लिए कि राजा दानियल, वो प्रभु का सेवक, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ। ये महाशय प्रभु के सेवक को ही बख्शिश देना चाहता है।
कितने लोग आज इंसान के लिए रुकते हैं, इस दुनिया के बख्शिशों के लिए। सच्चाई के लिए रुकने वाले कितने लोग हैं, प्रभु के वचन के लिए रुकने वाले कितने लोग हैं, लेकिन अपने बख्शिशों के लिए, अरे मेरा जॉब चला जाएगा, अरे ये रिश्ता चला जाएगा, अरे मेरे को ये मुश्किल हो जाएगा, अरे वो चला जाएगा, अगर मैं यहाँ साथ नहीं दिया नहीं चला जाएगा, अगर मैं प्रभु का, कितने लोग हैं प्रभु के लिए रुकने वाले आज। भले मुझे कितना मुश्किल हो जाए मैं ये पाप नहीं करूंगा, भले मुझे कितना मुश्किल हो जाए ये कलीसिया का विरुद्ध मैं पाप नहीं करूंगा, भले कितना मुश्किल हो जाए ये सेवक परमेश्वर के दास के विरुद्ध मैं कभी गलती नहीं करूंगा, ये कितना गलती हो जाए मैं ऐसे कुछ चीज नहीं करूंगा जिससे परमेश्वर का क्रोध मेरे पे आ जाए। यहां पे एक प्रभु का सेवक एक ही है ना, बेलशाजर उसको उधर खत्म कर सकता था ना, लेकिन सच्चाई ये है यहाँ पे बेलशाजर का हृदय उतना शॉकिंग के बाद, उतना डरावनी परिस्थिति के बाद भी उसका हृदय नम्र नहीं हो रहा है, ताकि वो जाके दानियल को बोले, ये दानियल, मैं ये पवित्र परमेश्वर, ऐसे ताकत वाला परमेश्वर से बचने के लिए मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में है ना, वो चौकीदार है ना, वो जेल का चौकीदार पौल और सैलस के पास आके कहते हैं, आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो बहुत बड़ा ताकत वाला परमेश्वर है, आप जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, आप जिसका सेवा कर रहे हो वो बहुत बड़े परमेश्वर है। मेरे पास तलवार है आपको खत्म करने के लिए, मेरे को खुद को भी खत्म करने के लिए मेरे पास तलवार है, लेकिन ये तलवार काम का नहीं है, मेरा काम का नहीं है। आपका परमेश्वर बहुत महान दिखता है, मेरा उद्धार होने के लिए मैं क्या करूं। पौल कहता है, ये चौकीदार खुद को मत मार लेना, आपके जैसे जिंदगी के लिए भी एक आशा है। भले आप आत्महत्या करने के रास्ते में हो, भले आपके घर में ऐसा प्रलय आ रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसा प्रलय आ रहा है जहां पे आपको दूसरा कुछ रास्ता नहीं दिखता है, आपको सिर्फ मौत दिखाई देता है, ओ मेरे भाई मेरी बहन, पौल का शब्द ये है, प्रभु का वचन कहता है 16:31 में प्रेरितों के काम में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, आपका और आपका घराना का उद्धार हो जाएगा। आपका आशा, मेरा आशा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आपका और मेरा एक ही उद्धार का अनुभव हो सकता है, उद्धार का रास्ता एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आपका और मेरा एक ही जवाब है, प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए मेरे लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज दुनिया देखो, वो 1 लाख के लिए, एक 50,000 के लिए, वो 10,000 के लिए, 10 लाख के लिए है ना, कितना दौड़ते हैं सोच के कि शांति का जिंदगी मिलेगा। लेकिन जितना पैसा मिल रहा है उतना शांति चला जाता है ना, कितना पैसा मिल रहा है उतना शांति चला जाता है। हमने कभी सोचा था कि अगर मेरा पगार इतना हो गया तो मेरा जिंदगी शांति से रहेगा, मेरा बच्चों का स्कूल फीस पड़ेगा, मैं सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बैंक में इतना पैसा रखेंगे, खाना ये खाएंगे, हम लोग टीवी लाएंगे, इतना खाएंगे, हफ्ते में 2 बार चिकन लाएंगे, बाद में शांति का जिंदगी होता है। आपका पगार उससे भी ज्यादा है आज, है ना, शांति है हमारे घर पे। आप देखो 10 साल के पहले आप और मैंने सोचा था अगर इतना पैसा आ गया तो घर बहुत शांति से चलेगा। आज 10 साल के बाद उससे भी ज्यादा है अपना पगार, क्या घर पे शांति है? लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे ही दौड़ते हैं। परमेश्वर कहता है मैं जो शांति देता हूं प्रभु यीशु, ये पैसा की तरह नहीं है, इस दुनिया की तरह नहीं है। फिर भी आज सच्चाई के लिए कौन रुकता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन रुकता है आज? उसके कलीसिया के लिए कौन रुकता है आज? प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए कितने लोग हैं आज? दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो तो गिने हुए 2-3 लोग हैं। वो गिने हुए 2-3 लोग में आप हो? वो गिने हुए 2-3 लोगों में क्या मैं हूं? क्या सिर्फ मैं नाम के लिए मसीह हूं? क्या सिर्फ प्रसाद समझ के मैं आराधना को आके वो पात्र और रोटी में मैं भाग ले रहा हूं? मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु का वचन मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। ये जो उंगली, परमेश्वर का चेतावनी की उंगली का संदेश आपको भी आ रहा है और मेरे को भी आ रहा है। आपको पता है, मैंने मतलब आपका दिन गिना गया है। मैंने आपका दिन गिना गया है। वो 2 बार क्यों कहता है परमेश्वर मैंने? मतलब परमेश्वर उतना गंभीरता से कहते हैं,
आपका दिन ये आपका नहीं है, आपका ये जिंदगी आपका नहीं है। बेलशेजार, ये राज्य जो मैंने दिया है वो आपका नहीं है। तू कितना मूर्ख है रे। तुझे लगता है कि ये तेरा था, ये तेरा जिंदगी है, तेरा इच्छा के अनुसार जिएगा, तुझे जो आएगा तू करेगा, तेरे मन में जो आया तू सोचेगा। वो दिन तेरा है, वो घर मेरा है, वो तेरा राज्य मेरा है, वो तेरे रिश्ते मेरे हैं, वो तेरा तो कंपनी जो काम करता है वो मेरा है, तू जो स्कूल में काम करता है वो मेरा है, वो तेरे माता पिता मेरा है, वो आपके बच्चे मेरे हैं, वो आपके बीवी बहन मेरे हैं, वो घर मेरा है, वो जो अकाउंट में पैसे जो है वो मेरा है। ये सब गिने हुए हैं। ये जो सब तेरे हाथ में है वो मेरे अनुमति से आपके पास आया है। ओ बेलशाजर, आपका न्याय का समय आ गया है। ये जो हाथ से मैंने तेरे को चांदी दिया है, ये हाथ से मैं चांदी ले रहा हूं। ये जो हाथ से मैंने तुझे सोना दिया है, ये हाथ से मैं सोना ले रहा हूं। ये हाथ से जो मैंने तुझे सांस दी है जीने के लिए, ये हाथ से मैं आज वापस ले रहा हूं। टेकेल टेकेल कर तू, ये आजा, तेरा न्याय का समय हो गया है। उस 6 घंटे में परमेश्वर ने उसको और भी मौका दिया कि वो पश्चाताप करे, परमेश्वर को जाने। इसमें मेरे को परमेश्वर की उंगली, न्याय की उंगली से ज्यादा मेरे को उसका प्यार दिखता है। इतना जिंदगी भर पापी में जीने वाला ये ऐसा राजा, परमेश्वर पर मौक करने वाला है ना, ये परमेश्वर यीशु मसीह पर थूकने वाले लोग है ना, परमेश्वर को चोर करने वाले लोग, यीशु मसीह पर खिल्ले ठोकने वाले लोगों को भी परमेश्वर ने मौका दिया कि वो लोग पश्चाताप करें। कितना बड़ा है हमारा प्रभु, कितना प्यारा है हमारा प्रभु, कितना अच्छा है हमारा प्रभु, कितना क्षमा करने वाला है हमारा प्रभु। भले मैं 100 बार गलती किया है, वो फिर भी मौका देता है। आजा समय के समय, आज समय है, समय व्यर्थ मत कर। मैं इसलिए समय नहीं दे रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, मेरा प्रिय बेटा बेटी, कि तू ज्यादा पाप करे। मैं इसलिए मेरा धीरज दिखा रहा हूं, मेरा प्यार दिखा रहा हूं कि तू आज भी आ जा, क्योंकि एक बार ये न्याय का उंगली आप पर आ गया तो मेरा सिवाय तुझे बचाने वाला कोई नहीं। और एक बार उस नर्क में गया, तेरे को बचने के लिए रास्ता नहीं है, मैं भी तुझे नहीं बचाऊंगा, क्योंकि मैं वो नर्क शैतान के लिए तैयार किया है। तू क्यों जाना चाहता है वहां पे? मैं तुझसे इतना प्यार किया है, मेरा इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है, तू उसको क्यों ठोकरता है? तू उसको क्यों नाकारता है? तू उसको क्यों नहीं स्वीकारता है? जो उसमें शांति मिलती है तुझे कोई दे सकता है क्या? जो उसमें तुझे प्यार मिलता है कोई दे सकता है क्या? जो उसमें तुझे आनंद मिलता है, जो उसमें नया जिंदगी मिलता है, कोई तुझे दे सकता है? हमारा यीशु मसीह आज हाथ फैला रहा है। वो मेरे भाई मेरी बहन, कोई है जानते हुए भी, बेलशेजर राजा जानते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। बेलशेजर राजा जानते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जान के हुए भी, मौका देने के बाद भी उसने पश्चाताप नहीं किया है। यहाँ पे कोई है? ऐसा लग रहा है अभी मुझे भी समय है, अभी मुझे समय है। हम कभी किसी की और उंगली नहीं दिखाएंगे, हम किसी और को कभी पापी है करके कभी नहीं कहेंगे, हम कभी किसी और के पापों को पर उनको खंडित नहीं करेंगे, दंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय करने वाले नहीं हैं। बेलशाजर की तरह एक दिन परमेश्वर की उंगलियां हमारे ही ओर होंगी। आज हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। इस 3 मिनट प्रार्थना की ओर हम देखते हुए हम हमारी पापों की ओर देखेंगे। प्रभु का वचन अगर आप नया करार में देखेंगे, 4 जगह से परमेश्वर विश्वासियों को न्याय करेगा करके प्रभु का वचन कहता है। अविश्वासी लोगों के लिए तो नरक तैयार है। आपने प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो आप नरक सिद्ध हैं, लेकिन विश्वासी लोगों को भी 4 जगह से वो न्याय करेगा। एक है, मैंने कई पहले वचन कहा था, एक है हमारे वर्क से, हमारे क्रियाओं से वो न्याय करेगा करके प्रभु का वचन कहता है नया करार में। दूसरा है हमारे वर्ड्स से, हमारे बोलने के शब्द से, लफ्जों से, हमारे शब्दों से, हमारे बोलने के वाक्यों से वो हमको न्याय करेगा। ही विल जज अस बाय आवर वर्ड्स। तीसरा प्रभु का वचन कहता है नया करार में, ही विल जज अस बाय आवर मोटिव्स। हम विश्वासी लोगों को हमारे उद्देश्य के अनुसार, हमने क्यों किया वो गलती, क्या था उद्देश्य, उसको मौल्य करके बेलशाजर को उसने क्या किया, बैलेंस किया है, उसको उसने तोला। हमारे उद्देश्यों को तौल के हमारा प्रभु न्याय करेगा। चौथा चीज नया करार कहता है कि हमारे रहस्यों को, ही विल जज अस बाय आवर सीक्रेट्स। मैं जब आपको कह रहा हूं तो मुझे भी डर लगता है,
क्योंकि जब मैं आपको प्रभु का वचन बोल रहा हूं ना, ये न्याय का उंगली मेरे पर भी है। बीमा, एक दिन परमेश्वर के सामने मुझे खड़ा होना है। प्रभु के लिए हम रुकेंगे, प्रभु के कलीसिया के लिए रुकेंगे, सत्य के लिए रुकेंगे, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए रुकेंगे, जो सच्चाई के लिए जी रहे हैं उनके लिए हम झटेंगे, प्रभु के वचन के लिए रुकेंगे। सबसे प्राथमिकता प्रभु के लिए हम रुकेंगे, उसके सच्चाई के लिए रुकेंगे। वही मार्ग है, वही सत्य है, उससे बिना दूसरा सत्य नहीं है, उससे बिना दूसरा मार्ग नहीं है, उससे बिना दूसरा जिंदगी नहीं है। कोई है आज मेरे सुनने वाले, ये रिकॉर्डिंग मैसेज सुनने वाले या अभी सुनने वाले, वो मेरे भाई बहन, 1-2 मिनट के लिए परमेश्वर आज आपके हृदय में आना चाहता है, आपका जिंदगी बदलना चाहता है। ये न्याय के उंगली को, आशीष का उंगली से आपको छूना चाहता है। आंख बंद करते हैं और सर झुकाते हैं। मेरे पीछे छोटा प्रार्थना कहना। प्यारे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर, मुझ पर दया करो। मैं कबूल करता हूं इस शाम को मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करो। आप मेरे प्रभु हो, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, ये मैं कबूल करता हूं। मेरे हृदय में आ जाओ, मुझे नया जिंदगी दे दो, नया सृष्टि बनाओ। आपके परिवार में, संतान में मुझे शामिल करो। मेरे पापों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों को क्षमा करो। मैं कबूल करता हूं इस समय कि प्रभु यीशु ही मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उसको प्रभु बना के मैं मेरे जिंदगी में मैं चलूंगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं मेरे पिता, आमीन। अगर वो मेरे भाई बहन ने छोटा सा प्रार्थना आपने किया है, प्रभु आपका जिंदगी बदल देगा। प्रभु ने आप पापों को क्षमा किया है, उसका परिवार आप हो गए, उसके संतान आप हो गए। आपने नहीं किया है तो आप आज गुड़गे पे आ जाओ और प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करो। आपको सहाय चाहिए तो हमारा कोई भाई है, मेरा भाई इनोश या मैं और गणेश भाई या मेरा डैडी राजा राव अंकल, वो भी है। हम किसी को फ़ोन कीजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन के साथ हम क्या करना चाहिए, प्रभु के वचन के द्वारा आपको हम सलाह देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।